हेलो एवरीवन। तो जी दोपहर का टाइम है और सर्दियों की धूप तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अभी हमारी बालकनी से धूप जा चुकी है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2 12 1 बजे के आसपास हमारे यहाँ से धूप चली जाती है। तो अभी मेरी मम्मी मतलब सासू माँ आई हुई हैं, अभी कानपुर से आई हुई हैं। वो हम लोग मतलब कानपुर के ही हैं, लेकिन अभी मैं रहती चंडीगढ़ में हूँ। हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो अभी वो आई हुई हैं, मतलब हो गया है उनको 12 13 दिन आए हुए हो गया है। अब उनका मतलब जाने का भी टाइम आ गया है क्योंकि घर पे पापा अकेले हैं, मतलब मेरे ससुर जी अकेले हैं। तो वो उनको मतलब ससुर जी की वजह से वहाँ रहना पड़ता है क्योंकि हमारा मतलब घर परिवार प्रॉपर्टी वगैरह सब वहीं पे है। तो इसके बाद में देखिए अभी ना मैंने आज दूध लेट लेट लाई थी, तो दूध मेरा गर्म नहीं हुआ था क्योंकि शॉप से जब दूध आता है तो एकदम से नहीं, वो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा ठंडा सा होता है, तो कई बार फट फट जाता है। इस डर से जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है मैं तभी चढ़ाती हूँ, लेकिन सर्दियों में तो वो नॉर्मल भी फ्रिज जैसा ही ठंडा ठंडा रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और एक कपड़ा मेरे हाथ में रहता ही है, कुछ भी गिर जाए उसको साफ़ करने के लिए। इसके बाद में ये मैं यहाँ पे खाली कर रही हूँ सारे बर्तन, क्योंकि अभी क्या है, पहले मतलब जब मम्मी नहीं थी तो हमारा बस 2 ही टाइम बनता था। एक सुबह बन गया, सुबह ही मैंने अपना और अपने बेटे का भी बना लिया। बेटा तो मेरा 4 साल का ही है, वो कितना खाएगा। और इसके बाद सीधे रात को बनता था, लेकिन अभी मम्मी आई हुई हैं तो इस वजह से दोपहर में भी ताज़ा बन जाता है, क्योंकि सर्दियों में गर्म ही खाना अच्छा लगता है। अकेले पेट के लिए आलस आता है, तो सुबह ही उनके मतलब हस्बैंड का जब बनाती हूँ टिफ़िन वगैरह, तो उनके साथ ही टिफ़िन क्या, वो टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, वो खा के ही जाते हैं। तो जब उनको बनाती हूँ सुबह, तभी अपना भी बना लेती हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना बड़ा आलस आता है। अगर आप कंबल के अंदर घुस गए, आपने फ़ोन वगैरह चलाने लग गए ना, फिर बड़ा आलस आता है उठ के काम करने में। तो मैंने कहा ये जूठे बर्तन पड़े रहेंगे, मुझे बड़ा बेकार लगता है जूठे बर्तन वगैरह कुछ पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको पहले हाथ के हाथ बर्तन भी सारे लगा दूँ। वैसे भी जिनका छोटा बच्चा हो और हम लेडीज़ों के तो वैसे भी काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ काम बने ही रहते हैं। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद में मैं इस तरह से एक मैंने अलग जूना बना रखा है और हल्का हाथ इस तरह से सिंक में फिरा देती हूँ, तो चिकनाहट नहीं आती है। वैसे ये हमारा खुद का नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी मेरी आदत है, खुद का हो या रेंट का हो, थोड़ी मतलब साफ़ सफाई सही रहती है। रहते तो इंसान ही है, चाहे हम रहें, चाहे हमारे पहले कोई और रह रहा हो, चाहे हमारे बाद कोई और रहे, है तो इंसान ही। तो साफ़ सफाई से ही रहना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। इसके बाद में ये देखिए इस तरह मेरा ना फ्रिज थोड़ा सा चिपचिप सा हो गया था, बहुत ज़्यादा नहीं गंदा था, जैसे कभी दूध का दाग या कुछ हो गया था। तो इस तरह से मेरे पास एक स्प्रे है, कॉलिन नहीं है ये, कॉलिन के जैसे ही एक दूसरी दूसरी कंपनी का कोई स्प्रे है, हस्बैंड ने मंगाया था लैपटॉप साफ़ करने के लिए, लेकिन ये ना इतना अच्छा निकला नहीं, इससे थोड़ा सा पेंट जाता सा है, तो इसलिए उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो फिर मैं ना इसको फ्रिज वगैरह कभी कभी क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद में आज ना डस्टिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि सर्दियों में ना सुबह सुबह थोड़ा सा मतलब इतना काम नहीं हो पाता है। तो डस्टिंग वगैरह तो काम ये है ना कि हम दोपहर में या शाम को भी निपटा लेंगे, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे झाड़ू पोछा एक नहाने के पहले ही करना होता है, बट डस्टिंग में इतना वो नहीं लगता कि कभी अगर नहीं हो पाई है सुबह तो अपना, तो आज मेरी सुबह हो नहीं पाई थी। डेली तो मैं नहीं करती हूँ, 2 दिन में या 3 दिन में कर दिया, इस तरह से करती हूँ। क्योंकि फर्नीचर में ना फिर मतलब धूल की पतली पतली सी परत सी जम जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ इस जगह ना काफ़ी स्पेस है, तो किट्टू मतलब मेरा बेटा ना यहाँ पे बैठता है, तो वो शीशा टच करता है, तो इस तरह से शीशे में ना वो हाथ उसके, कुछ बच्चों के हाथ में तो वैसे भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कितना भी उनको साफ़ रख लो वो साफ़ रहते कहाँ हैं। तो इस तरह से शीशे में कुछ ना कुछ दाग लगा देता है, तो यहीं पे वही अपना स्प्रे डाल रही हूँ, स्प्रे डाल के बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। तो जी डस्टिंग वगैरह का काम ख़त्म हो गया था। इसके बाद में मेरे ना ये कल के कपड़े पड़े हुए थे, तो अभी क्या जैसे छत वगैरह पे डाल दो तो सेम दिन कपड़े सूख जाते हैं, वरना मेरे तो नहीं सूखते हैं, क्योंकि मैं ना ये पीछे एक एरिया बना हुआ है कपड़े सुखाने का, यहीं डाल देती हूँ। ड्राई कपड़े हैं, सूख जाते हैं, कोई इतना दिक्कत होती नहीं है, तो यहीं डाल देती हूँ, क्योंकि घर के सामने ना कपड़े फैले हुए अच्छे नहीं लगते। इसके बाद में कपड़े तय करने के लिए मैं ले आई थी बेड पे, तो यहाँ पे बेटा आ गया था कैमरे के सामने, तो मैं उसको वही मना कर रही थी तो वो देखिए किस तरह से एक्टिंग करके दिखा रहा है। बच्चों का ना ऐसे ही होता है, कहीं भी आ जाते हैं, कुछ समझते तो है नहीं। खैर चलिए कोई नहीं। इसके बाद में ये देखिए मैं यहाँ पे अपना सारा कपड़े वगैरह तय कर लूँगी, और जिसके कपड़े जहाँ पे जमाने हैं तय करते टाइम ही मैं अलग अलग छाँट लेती हूँ। बेटे के अलग छाँट लूँगी, अपने अलग छाँट लूँगी, और हस्बैंड के अलग छाँट लूँगी। इस तरह से तो ना लगाते टाइम सारा कुछ मिक्स नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे कपड़े तय करने के बाद में इनको अपनी अपनी जगह पे लगा दूँगी जाके।
तो कपड़े वगैरह लगाने के बाद में अब बेटे को ना भूख लगाई थी। भूख क्या, वो कभी कहता तो है नहीं कि मुझे भूख लगी है, माँ की ही ज़िम्मेदारी होती है मेरा बच्चा कब भूखा है, कितनी देर में उसको क्या देना है। तो उसका खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं उसके लिए मतलब रोटी या पराठा जो भी बनाती हूँ वो एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ, और सब्ज़ी वही अपना मेथी आलू की रखी हुई थी। तो उसको खाना खिलाने के बाद में मैंने उसको ना अभी मतलब अभी क्या, बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं स्कूल की, आज से ही हुई है उसकी छुट्टी, अभी तक तो स्कूल जा ही रहा था। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ना उसको पढ़ाना भी पड़ता है। तो देखिए इस तरह से मैं उसको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब वो स्कूल तो जाएगा नहीं, शायद से हाँ 8 तारीख से उसके स्कूल खुलेंगे, अब 8 तारीख तक उसकी छुट्टी है। तो ये देखिए यहाँ पे इतना छोटा बच्चा खुद से तो पढ़ नहीं पाएगा अभी ना, वो प्रॉपर तरीके से लिख भी नहीं पाता है, क्योंकि जो ये बच्चे ये कोविड के टाइम स्कूल जाने वाले थे ना, वो उनको काफ़ी लेट हो गया है स्कूल जाने में। तो ये ना अभी उतना सही से नहीं लिख पाता जितना इसको इस एज में लिख लेना चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं, छोटा है अभी तो, जाना शुरू ही किया है, तो धीरे धीरे सीख जाएगा। पेंसिल पकड़ना तो सीख गया है, काफ़ी चीज़ें लिख भी लेता है, लेकिन अभी पूरी अल्फ़ाबेट नहीं लिख पाता है। इसके बाद में ये है शाम का टाइम। अब ना कान्हा जी को, जैसे कान्हा जी का भी टाइम होता है ना भोग लगाने का, तो शाम को अभी उनको मैं थोड़ा सा गर्म दूध लेके आई हूँ भोग लगाने के लिए। और इस तरह से जैसे ये जो वाइट वाली बड़ी वाली लाइट होती है, ये तो पूरे टाइम जलती नहीं है, ये जब कुछ काम होता है जिस रूम में, बस उसी रूम में जलती है। तो इस तरह से भगवान के पीछे ना मैंने इस तरह से पिंक कलर की लाइट लगा रखी है, तो ये अपना रात भर जलती रहती है, शाम को खोल देती हूँ फिर सीधे सुबह बंद होती है। तो भगवान के मंदिर में ना अंधेरा नहीं रहता है, क्योंकि दीपक ना 24 घंटे तो जल नहीं पाता, मतलब थोड़ी देर जलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा 1 घंटा जलेगा, इससे ज़्यादा तो जलता नहीं है। तो ये वाली रात भर जलती रहती है। इसके बाद में भगवान को मैंने दूध और मिश्री और का भोग दिया, और इस तरह से तुलसी दल भगवान के भोग में ज़रूर डाल लेना चाहिए। तो इसके बाद में देखिए मैंने ठाकुर जी का दिया बाती कर दिया है और उनको भोग वगैरह दे दिया है। इसके बाद में सुलाऊंगी मैं, जब ये आरती वगैरह बुझ जाती है ना, इसके बाद में ही मैं उनको सुलाने आती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनकी आरती वगैरह कर दूँगी, और इसके बाद में तुलसी जी की भी आरती करूँगी जाके। तुलसी जी रखी हैं बाहर बालकनी में, क्योंकि बालकनी में ही धूप आती है, अंदर तो धूप आती नहीं, तो तुलसी माता बालकनी में ही रखी हैं, भगवान के भोग के लिए ले आती हूँ पत्ते वगैरह जो ज़रूरत पड़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो दीपक, दूसरा दीपक और धूप दिख रही है आपको, ये मैंने तैयार कर ली है अपनी तुलसी माता के लिए। तो जी मैं जा रही हूँ तुलसी माता जी पे दीपक रखने के लिए, क्योंकि तुलसी माता पे दीपक रखना बहुत ही अच्छा होता है। और वैसे भी हमारा तो सुबह शाम का पूजा पाठ का काफ़ी मतलब जितना हो पाता है उतना, मतलब मैंने इतना नहीं फैला रखा कि जितना, मतलब आप एक दिन तो कर लिया फिर आलस आ रहा है, जितना हो सकता है बस उतना ही कर लेती हूँ। कान्हा जी की सेवा, जैसे उनका भोग वगैरह वैसे लगता है, तीज त्योहार पे खाने का भी सही से लगता है, लेकिन जैसे आप मतलब दिन भर उनको खाने का भोग नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरे ना लहसुन प्याज का खाना बनता है, क्योंकि हस्बैंड को नहीं पसंद है ज़्यादा सादा सिंपल खाना, मतलब वो मसाले वाला तो ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन प्याज वगैरह तो डलते ही है। तो इस तरह से बाकी चीज़ों का भोग उनको लगता है, फल का लग जाता है, कभी खाने का भी लगता है तीज त्योहार पे, मतलब उनको लगता है, लेकिन जो हम खाने में खाते हैं बस वो नहीं लग पाता। इसके बाद में उनको आ गया है सुलाने का टाइम, तो इस तरह से मैंने उनको सुला दिया है। और ये रजाई, ये ना इनका ग्रीन कलर का कंबल है, ये उनको उड़ा दिया है। तो जी इसके बाद में तो जी पूजा पाठ का दिया बाती हो गई थी। अब इसके बाद मुझे करना है डिनर की तैयारी। तो डिनर में बना रही हूँ मटर गोभी आलू टमाटर की रसीली सब्जी बना रही हूँ, और बनाऊँगी रोटियाँ। तो यहाँ पे गोभी आलू मटर मैंने एक साथ काट के धो के रख लिया है, और यहाँ पे थाली में अपना सारा मसाले काट के रख लिए थे। इसके बाद में मस्टर्ड ऑयल डाला है, जब वो गर्म हो गया उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद में लहसुन डाला है, और इसके बाद में वही अपना प्याज डाल लेंगे और टमाटर डाल देंगे और सारे मसाले डाल देंगे। तो देखिए जब लहसुन हल्का सा लाल लाल सा हो गया था, इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक प्याज काट के रखा हुआ था। मतलब हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी नहीं खपती है, ठीक ठीक खपती है, ना एकदम सादी होती है ना बहुत मसालेदार होती है, इस तरह से खपती है। तो ये देखिए सब्ज़ी बन के तैयार नहीं होगी, बन रही है। और यहाँ पे आटा गूँथ के रख लिया है। रोटियाँ अभी नहीं बनाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी गरम गरम। वैसे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से। तो ये देखिए आज था शनिवार, तो वो लेके आए थे सारी सब्जियां। ये जो भुने वाले चने नहीं होते, उनको काफ़ी पसंद है, वो अपना टीवी में कुछ वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं तो खाते रहते हैं।
और ये लाए हैं अचार के लिए आंवले। ये 2 किलो आंवले हैं, इनका मैं रखूँगी मुरब्बा। और इसके बाद में ये लेके आए हैं गोभी, मैं रखूँगी अचार। गोभी, मूली, गाजर, मैं क्या मतलब अभी ना मम्मी आई हुई हैं तो वही मम्मी अपना रखवा देंगी। अचार का नहीं होता, मैंने कभी रखा नहीं है, कभी मौका पड़ेगा तो रख भी लूँगी, इतना कोई टफ़ नहीं है, मुझे आता भी है कैसे रखा जाता है। लेकिन अभी मम्मी थी तो इसलिए ले आए थे कि चलो मम्मी से भी रखवा लेंगे और मम्मी वहाँ मतलब घर में भी लिए जाएंगी। और ये बाकी इस तरह से सब्जी भी थोड़ी सी ले आए थे वो। इसके बाद में डिनर वगैरह हो गया है। डिनर वगैरह होने के बाद में रात को मैंने अपनी किचन सारी इस तरह से क्लीन कर दी है। और इसके बाद में ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की, कभी बीमार हूँ या कोई दिक्कत हो गई तो बात अलग है, ऐसा नहीं कहूँगी कि हमेशा ही का है, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह जल्दी उठूँ। और इसके बाद में सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है मेरा झाड़ू लगाने का। और इसके बाद में लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पे पहले पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लूँगी। वैसे तो ये रेंटेड हाउस है लेकिन काफ़ी बड़ा है, आई थिंक 1600 स्क्वायर फीट में है। तो आप समझ ही सकते हो ये ना, इसमें 2 बड़े बड़े कमरे हैं, एक छोटा कमरा है। किसी दिन कराऊंगी, हाउस टूर भी कराऊंगी आप लोगों को। तो इसके बाद में झाड़ू हो गई थी। अब इसके बाद में मैं लगा रही हूँ पोछा। तो ये है किचन का। किचन के नीचे मैं इस तरह से ये रेड कलर का एक ऊनी है, ये जब कहीं प्लेन वगैरह में जाओ ना तो उसमें इस तरह से शायद मिले, मैं मतलब मुझे नहीं मिला था ये, मतलब मेरे घर में था। तो ये इस तरह से ऊनी है तो इसको मैंने बिछा लिया। और इसके बाद में चली गई थी सीधे नहाने के लिए। और यहाँ पे अपना मेकअप वगैरह तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, यहीं पे अपना सिंपल जो मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, क्योंकि सर्दियों में बिना मॉइस्चराइज़र के तो चेहरे पे दरारें हो जाए, इतना वाइट वाइट हो जाता है। इसके बाद मैं अपना छोटी सी बिंदी लगा लूँगी और लगा लूँगी लिप बाम। बस डेली का मेरा मेकअप इतना ही होता है। बाकी अपना कहीं जाना हो तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन उतना नहीं होता। मुझे ज़्यादा ओवर मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस सादा सिंपल रहना पसंद है। इसके बाद में उठाऊँगी अपने कान्हा जी को। तो देखिए कान्हा जी को अगले दिन मैंने इस तरह से तैयार कर दिया है, जैसे मतलब मेरा जो मन होता है उस तरह से तैयार कर देती हूँ। और ये उनका पूरा भोग वगैरह हो गया, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान के। और ये देखिए इसके बाद में ये है दोपहर का ही टाइम है। हाँ, तो अनफ के पापा ने ना मतलब सासू माँ आई हैं, उनकी वजह से इस तरह से 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए थे घर पे ही। तो घर पे ही आ गए थे। एक ये कॉर्न वाला, ये ना डबल चीज़ थे, तो एक कॉर्न। और हम लोग ना उनसे फिर रात को बोल भी रहे थे कि आपने इतने क्यों ऑर्डर कर दिए, 2 थोड़े ना खा पाएंगे हम लोग, बहुत हैवी हो जाता है एक इंसान को 2, मतलब एक इंसान को 1 पिज़्ज़ा खाना पूरा। और इसके बाद में हम लोग चले गए थे इस्कॉन टेम्पल। तो ये देखिए इस तरह से ये चंडीगढ़ का इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ की मूर्ति बहुत अच्छी है। और इसके बाद में ये देखिए ये है मेरी सासू माँ, ये बेटा है, ये हस्बैंड है। तो हम लोग चले गए थे इस्कॉन टेम्पल मम्मी को दिखाने के लिए। हम लोग तो पहले भी आए हुए हैं, मम्मी को दिखाने के लिए ले आए थे। और इस्कॉन टेम्पल से सीधे फिर हम चले गए थे यहाँ पे मनी माजरा में, जहाँ पे हस्बैंड का ऑफिस है। वहाँ पे छोले भटूरे बड़े अच्छे और मतलब सही रेट में, मुझे तो बड़े अच्छे लगते। इतना मुझे जो ये फेमस मैं नाम तो नहीं किसी का ऐसे लेना चाहिए, लेकिन जो फेमस जगह है ना उनसे भी मुझे ये बड़े अच्छे लगे। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो इस्कॉन टेम्पल का हो जाए, इसके बाद में ले चलते हैं मनी माजरा, वहाँ पे खाएंगे छोले भटूरे। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह भी खींच लिए थे। तो जी ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।